जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम। जीके मास्टर क्लास में सभी का स्वागत है। आज का अपना जो मैराथन टेस्ट है वो राजस्थान के लोकगीत या हम कहेंगे लोक संगीत उससे रिलेटेड आपका टेस्ट है। मैंने अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं अकॉर्डिंग टू एग्जाम के हिसाब से। मैं बार बार कहता हूं, आप राजस्थान गवर्नमेंट की किसी भी जॉब के लिए अगर आप पेपर दे रहे हैं तो उसके लिए आपको ये टेस्ट पेपर पढ़ के जाना है। 100% मैं आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिला दूंगा। आप राजस्थान किसी भी लेवल का पेपर दे रहे हैं, आप पढ़ के जाएं। ओके, तो जीके मास्टर क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। अच्छे से आप लोग तैयारी कर रखे होंगे। बस आपका एक तरह से का टेस्ट है कि आपकी कितनी तैयारी है। अगर तैयारी नहीं भी है तो मैं आपको इस टेस्ट में काफी जीके याद करवा दूंगा, क्योंकि मैं आपको एक ऑप्शन के अलावा बाकी ऑप्शन भी सॉल्व करवाऊंगा। ओके, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ रमाबाई किसकी पुत्री थी? प्रसिद्ध संगीतज्ञ रमाबाई किसकी पुत्री थी? बताएं आप आंसर। महाराणा लाखा की, महाराणा कुंभा की, महाराणा मोकल की और रावल बप्पा रावल की। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो बताएं आंसर। तो राइट आंसर जो है इसका वो है महाराणा कुंभा की। तो महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई थी। ठीक है, संगीत का अच्छा नॉलेज था उनको, तो वो भी एक संगीतज्ञ थी। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको और बता देता हूं। देखो, महाराणा कुंभा खुद संगीत के विशेष ज्ञाता थे। महाराणा कुंभा की बहुत सारी उपाधियां थी और महाराणा कुंभा को संगीत का नॉलेज होने के कारण महाराणा कुंभा की भी एक उपाधि थी जो कहा जाता है अभिनव भट्टाचार्य। तो संगीत का ज्ञाता होने के कारण महाराणा कुंभा को भी अभिनव भट्टाचार्य कहा गया है। अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। सेकंड क्वेश्चन है अपना, मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है जिसे भील पुरुष और स्त्री मिलकर के गाते हैं? ऐसा कौन सा गीत है जो मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत है जिसे भील पुरुष और स्त्री मिलकर के गाते हैं? यानी कि ये युगल गीत है, भील महिला और स्त्री दोनों गा रही है। सुमटिया गीत, हमसीड़ो गीत, मोरिया गीत और पीपली गीत। बताएं। तो राइट आंसर जो है इसका, ठीक है, एक साथ गा रहे हैं। तो देखो, स्त्री और पुरुष में को हम अगर अपन वो बात करते एक वचन बहुवचन की, तो ये दोनों दो हो गए, तो बहुवचन हो गया। बहु में देखो यहाँ पर एक हम शब्द दिख रहा है, तो आपको कभी कंफ्यूज हो जावे, यदि आपसे आवे कि हमसीड़ो गीत जो है वो किस जाति का है, तो आपका एक उत्तर तो भील जाति चला जाएगा। और पूछे कि कौन सा गीत है, तो भील स्त्री और पुरुष दोनों गाते हैं। तो अपने को ध्यान रखना है, हमसीड़ो गीत, हम का मतलब दो होते हैं। ठीक है, बहुवचन हो रहा है, तो भील स्त्री और पुरुष मिल करके गा रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, आशा करता हूं ये पेपर आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन। देखो, संगीत से संबंधित कौन सा वेद है? संगीत से संबंधित कौन सा वेद है? चार ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो अपन पढ़ते हैं, ऑलरेडी हम चार वेदों के बारे में जानते हैं कि वेद चार प्रकार के हैं। ठीक है, तो उसमें राइट आंसर जाएगा आपका संगीत से संबंधित सामवेद है। तो देखो, कभी कंफ्यूजन हो जाओ आपके, तो देखो संगीत में से आ रहा है, तो यहां भी चारों वेदों में जिसमें से आ रहा है आगे आगे, ठीक है, वो आपका उत्तर संगीत से रिलेटेड चला जाएगा। तो कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होगे। ओके, ठीक है, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं हम लोग। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहां पर है? राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहां पर है? कोई बताएंगे? चार ऑप्शन है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। अच्छा प्रश्न है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। इसका राइट आंसर है संगीत नाटक अकादमी, जोधपुर उत्तर जाता है। ध्यान से समझना। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी। तो याद करने का अच्छा तरीका है कि मेरे एक जोधपुर के मित्र थे अच्छे से, तो वो बहुत नाटक करते थे हर बात में। तो नाटक से नाटक अकादमी याद रखो, तो उत्तर चला जाएगा जोधपुर। जोधपुर वाले नाटक नहीं करते, कोई आपके जोधपुर वाले पढ़ रहे होंगे तो वो नाराज हो जाएंगे मेरे से। मेरे तो एक मित्र थे, वो नाटक करते थे, तो मैंने ऐसे याद कर लिया कि जो नाटक करता है मेरा मित्र वो जोधपुर का, इसलिए संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में है। ओके, कोई जोधपुर वाले हो तो नाराज मत होना। नाटक तो पूरे भारत का हर व्यक्ति नाटक करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी। तो मैं खुद भी नाटक कर लेता हूं कभी कभी। क्या समझ में आ गया क्या?
अब आपके सामने में एक और ऑप्शन समझाना चाह रहा हूं, ठीक है, वो है आपके जयपुर लिख रखा, देखो ए ऑप्शन में जयपुर का अच्छे से सुन लें, और मेरा जो टेस्ट पेपर सोल्व करें तो आप पेन कॉपी लेके बैठा करें। तो मैं बहुत एक्स्ट्रा चीजें बताता हूं। अगर आपसे पूछे केवल संगीत संस्थान राजस्थान में कहां पर है, क्या पूछे, संगीत संस्थान पूछे, तो आपका उत्तर जयपुर चला जाएगा। अगर आपसे पूछे संगीत नाटक अकादमी, तो उत्तर कर देना जोधपुर। ओके, गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बिछुड़ो गीत प्रसिद्ध है, बिछुड़ो गीत प्रसिद्ध है, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। ढूंढाड़ क्षेत्र का है, मेवाड़, देखो ढूंढाड़ क्षेत्र में जयपुर वाला बेल्ट आता है, जयपुर दौसा वाला बेल्ट। मेवाड़ क्षेत्र में उदयपुर चित्तौड़ भीलवाड़ा, हाड़ौती में कोटा बूंदी बारह झालावाड़, और मारवाड़ क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान। तो बिछुड़ो गीत राजस्थान में कहां का फेमस है, ये उत्तर दीजिए। बिछुड़ो गीत बहुत अच्छा प्रश्न है। ढूंढाड़ क्षेत्र का, मेवाड़ क्षेत्र का, हाड़ौती क्षेत्र का, या मारवाड़ क्षेत्र का? इसका राइट आंसर है आपका हाड़ौती क्षेत्र का। तो हाड़ौती क्षेत्र का बिछुड़ो गीत है। थोड़ा सा मैं आपको गीत गा के सुना देता हूं, सुने। देखो इसमें क्या होता है कि एक महिला, हाँ लोग बाग तो सोचने लगे सुना रहा है ना, मजा आएगा आज तो, ठीक है ना, कभी नृत्य पढ़ाऊंगा तो कहीं सर तो आज नाच के बता दो, ऐसे नहीं होता है। देखो क्वेश्चन ये है कि हाड़ौती क्षेत्र में बिछुड़ो गीत गाया जाता है। इसमें किसी एक महिला है, स्त्री है, उसके पति को बिच्छू काट लेता है, और जब बिच्छू काट लेता है पति को, तो वो मरने जैसी, सॉरी माफ करना, उस लेडीज को बिच्छू काट लेता है, और वो लेडीज मरने की कंडीशन में, जहर चढ़ गया है, तो वो काफी टेंशन में रहती है, और वो अपने पति को बुला करके गीत गाते हुए, गीत के माध्यम से कहती है कि अब तो भैया मैं तो जा रही हूं, ठीक है, मेरी मृत्यु होने वाली है, जहर चढ़ गया, बिच्छू ने काट लिया, लेकिन आप टेंशन में मत रहना, आप अकेले मत रहना, ठीक है, आप दूसरा विवाह कर लेना। ये ऐसा कुछ संदेश देते हुए वो महिला मरने की स्थिति में होती है, तब बिछुड़ो गाती है, ठीक है। वो गाना आपने सुना होगा, खा गई वो बेरी बिछुड़ो मैं तो मरी होती आज, इस टाइप का गाना है, ठीक है ना, तो अपने को ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रसिया लोकगीत प्रचलित है, रसिया लोकगीत प्रचलित है, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। मैं कह रहा हूं गारंटी मेरे पेपर में से क्वेश्चन मिलाऊंगा। आप तो राजस्थान में जो आपके मिलने वाले हैं उनको शेयर करो। रसिया लोकगीत प्रचलित है, भरतपुर का, बाड़मेर का, शेखावाटी का, अलवर का, चार ऑप्शन है। तो रसिया लोकगीत राजस्थान में भरतपुर क्षेत्र में गाया जाता है, होली के आसपास, होली के आसपास भरतपुर क्षेत्र में गाया जाता है। क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अब आप मेरी बात सुने थोड़ी सी। देखो रसिया गीत है ना, होली के आसपास तो गाते हैं, लेकिन मैं आपको भरतपुर का एक चीज और बता देता हूं, एक्स्ट्रा जीके बता रहे हैं अपन। देखो भरतपुर में होली के आसपास नई फसल की खुशी में, ठीक है ना, एक नृत्य किया जाता है, उसका नाम है बम नृत्य। कौन सा नृत्य है? बम। और बम नृत्य किया जाता है, तो वो बम नृत्य का मुख्य वाद्य होता है नगाड़ा। मुख्य वाद्य क्या होता है? नगाड़ा, जिसको बम कहा जाता है। तो जो बम नृत्य किया जाता है भरतपुर क्षेत्र में, ठीक है ना, और वहीं पर होली के गीत भी गाए जाते हैं, जिनको रसिया के गीत बोलते हैं। तो इस बम नृत्य के समय जो गीत गाए जाते हैं उनको बम रसिया गीत कहा जाता है। तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, ठीक है, कौन बनेगा करोड़पति का 7वां सवाल है। वधु द्वारा अपने भाई व पिता की प्रतीक्षा के समय अपनी मनोदशा का वर्णन करते समय, ठीक है, गीत गाती हुए कौन सा गीत है? ध्यान से समझना। नववधु यानी जिसकी लड़की की हाल ही में शादी हुई है तो नई वधु कहलाएगी, और शादी होने के बाद वो अपने ससुराल में बैठे हुए 5-7 दिन, 10 दिन बाद, या 12 दिन बाद, 15 दिन बाद उसका पिता भाई उसको लेने जब जाते हैं, ठीक है, तो वो लेने आए नहीं, काफी समय हो गया है, तो ऐसी स्थिति में वो वहां पर उदास बैठी है और वो गीत गाती है। तो वो कौन सा गीत है? यानी कि देखो लाइन अच्छे से समझ लो, लाइन लिख रखी है कि वधु द्वारा अपने भाई व पिता की प्रतीक्षा, यानी कि वापस लेने आने का राह को देखते हुए, जो लेने नहीं आए वो काफी दुखी है और बैठी है घर पे, अभी तक मेरे पियर वाले लेने नहीं आए। तो ऐसी सिचुएशन में वो कौन सा गीत गाएगी? क्या जोरावा गीत गाएगी, क्या पीपली गीत, कुरंजा गीत, या चिरमी गीत? उत्तर आपको देना है। तो इसका राइट आंसर है चिरमी गीत। कौन सा गीत है?
चिरमी गीत उत्तर चला जाएगा। नॉलेज के लिए बता देता हूं, चिरमी गीत जो है ना, एक वो जब घर पे बैठी हुई दुखी रहती है और उस समय घर के अंदर एक चिरमी का पौधा रखा होता है, तो वो पौधे को संबोधित करते हुए अपनी मनोदशा का वर्णन करते हुए गीत गाती है कि अभी तक उसके घर से वापस उसको कोई लेने नहीं आए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वो गीत गाती है। ये बाकी जो गीत लिख रखे हैं ना, मैं चाहूं तो भी आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन ये जो बाकी के जो गीत है ना, जोरावा, पीपली गीत, कुरंजा गीत, इनके आगे क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन मैं आपको यहीं पर एक छोटा सा हिंट दे देता हूं ताकि आपके गलत नहीं होए। देखो, जोरावा गीत, पीपली गीत और कुरंजा गीत, ये तीनों विरह गीत है। कौन से गीत है? विरह गीत है। तो ये आगे मैं और चर्चा करूंगा, बस नॉलेज के लिए याद रखो, विरह गीत है। कहां गाए जाते हैं वो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं आगे चर्चा करने वाला हूं। देखो, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से श्रृंगारिक लोकगीत नहीं है। श्रृंगारिक शब्द पकड़ो, श्रृंगारिक लोकगीत नहीं है। श्रृंगार रस से लोकगीत संबंधित नहीं है। क्या पीपली गीत, कांगसियो गीत, काजलियो गीत, मुम्मल गीत? बताएं आंसर। देखो, मैंने अभी जस्ट आपके थोड़ा सा, मैं एक 7वें नंबर पे क्वेश्चन पे ले जा रहा हूं। अभी मैंने बोला था कि जोरावा, पीपली और कुरंजा गीत ये हमेशा विरह गीत है, हो गया। और यहीं पर देखो वापस रिपीट पीपली गीत आ गया। कौन सा गीत आया? पीपली गीत आया। दिख रहा आप लोगों को? तो देखो, पीपली गीत की बात करेंगे तो ये श्रृंगारिक लोकगीत नहीं है, ये विरह गीत है। तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अब ये तीनों गीत है भैया, ये श्रृंगारिक गीत है। तीनों गीत कैसे है वो ध्यान से सुने। देखो, कांगसियो गीत, महिलाएं घर पे जो श्रृंगार करते हुए, बाल संवारते हुए जो गीत गाती है वो कांगसियो गीत हो गया। काजलियो गीत की बात करते हैं, काजल लगाते हुए जो है दूल्हे के गीत, काजल गीत लगाया जाता है। विवाह के समय उसकी भाभी द्वारा तैयार किया जाता है दूल्हे को, तो काजल लगाते हुए काजलियो गीत गाए जाते हैं। एक मुम्मल गीत है, राजस्थान में जैसलमेर क्षेत्र में मुम्मल के नक सौंदर्य का वर्णन करते हुए जो गीत गाया जाता है वो मुम्मल गीत है। ओके, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, वह लोकगीत जो ऊंचे स्वर व लंबी धुन तथा स्वर विस्तार वाले होते हैं किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? वह लोकगीत जो ऊंचे स्वर व लंबी धुन तथा स्वर विस्तार वाले गीत होते हैं किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, पूर्वी राजस्थान में, अरावली क्षेत्र में, पश्चिमी राजस्थान में या दक्षिणी राजस्थान में? आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो देखो, पहले तो आप समझो, वैसे मैं पहले क्लियर आंसर बता देता हूं, उसके बाद अपन आगे समझेंगे। इसका राइट आंसर है पश्चिमी राजस्थान में। कहां पर है? पश्चिमी राजस्थान में। अब आप मेरी बात सुने, यहां शब्द पकड़ें, वह गीत जो ऊंचे स्वर और लंबी धुन वाले तथा स्वर विस्तार वाले गीत होते हैं। तो मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूं, ऐसे गीत विरह गीत होते हैं। कौन से गीत होते हैं? विरह गीत होते हैं। आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अब ये विरह गीत का क्या मैटर है? आप सोचो कि अरावली के पश्चिम में पूरा रेगिस्तानी क्षेत्र है और वहां पर जो महिलाएं होती है उनके पति रोजगार के लिए रेगिस्तान से बाहर दूसरे प्रदेश में जाते थे पहले, क्योंकि रेगिस्तान में रोजगार के कोई अवसर नहीं थे। ओके, तो रोजगार के लिए बाहर जाते तो वो 6-6 महीने, साल भर आते ही नहीं थे। कोई लारी, आइसक्रीम की लारी पे गया, कोई कहाँ गया, कोई कहाँ गया, तो 6-6 महीने, साल भर तक आते ही नहीं थे। तो पीछे से उनकी जो पत्नियां थी ना, वो वहां पर घर पे उनके इंतजार में बैठे हुए छीजती हुई गीत गाती थी। लंबे स्वर यानी लंबी धुन और वहां पर लंबे विस्तार यानी कि छीजते गाए जाते थे वो गीत, है ना, उनकी याद में। ठीक है, लाइक दैट, ढाड़ा लेते हुए, है ना। समझ गए होंगे, जो राजस्थान के लोग हैं वो समझ गए होंगे, और राजस्थान में भी जो ग्रामीण भाषा को जानते हैं वो अच्छे से समझ गए होंगे कि लाइक दैट, ढाड़ा लेते हुए रोना। ठीक है ना, अपने प्रियतम या पति की याद करते हुए रोना। तो वो जो है अधिकतर गीत वो पश्चिमी राजस्थान में गाए जाते हैं। अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा, ठीक है, जिसके समझ में नहीं आया हुआ वो ट्राई कर लेना, लेकिन मैं ऐसे गा के नहीं बता सकता। ओके, अगला क्वेश्चन, वह कौन सा लोकगीत है, वह कौन सा लोकगीत है जो पश्चिमी राजस्थान में यानी मरु क्षेत्र में नहीं गाया जाता है? ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में नहीं गाया जाता है। मुम्मल गीत, कुरंजा गीत,
सुवटिया गीत और गुगरी गीत? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा। उत्तर बताएं तो सुने। यहां पर सुवटिया गीत है जो पश्चिमी राजस्थान में नहीं गाया जाता है, ये उत्तर जाएगा। क्यों? क्योंकि सुवटिया गीत जो है राजस्थान में भील जाति का विरह गीत है, और विरह गीत जो है भील जाति की विरहणी स्त्री यानी भील महिला द्वारा गाया जाता है, और भील जाति राजस्थान के दक्षिणी भाग यानी अरावली क्षेत्र में रहती है, तो ये पश्चिमी राजस्थान में नहीं गाया जाता है। आपको ध्यान होगा मुम्मल गीत जैसलमेर में गाया जाता है, कुरंजा गीत मारवाड़ पश्चिमी राजस्थान में गाया जाता है, गोगरी गीत पश्चिमी राजस्थान मारवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है, तो ये तीनों क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान हो गए। क्या पेपर पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में डालें कि सर हमारे को ये चीज समझ में नहीं आई। ओके, और जहां पर नहीं आएगी वहां पर अपन समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, अच्छे से समझ के जाएं, मेरे पेपर समझ में आ जाएंगे। अच्छे से समझा रहा हूं, पूरा प्रयास कर रहा हूं। ओके, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। गाली गीत हंसी ठिठोली भरे गीत कहलाते हैं। गाली गीत या हंसी ठिठोली गीत कहलाते हैं। ओके, तो बताएं सीटने गीत, जोरावा गीत, कुक्कड़लिया गीत और सिंधु गीत। उत्तर देवें, समझे? ओके, पहले तो राइट आंसर की बात करते हैं, बाकी तीन ऑप्शन समझेंगे हम लोग। तो देखो गाली गीत जो हैं वो सीठने गीत कहलाते हैं। कौन से गीत कहलाते हैं? सीठने गीत कहलाते हैं, और ये विवाह के समय गाए जाते हैं। कब गाए जाते हैं? विवाह के समय। आपने देखा होगा या आप में से किसी की शादी हो गई होगी तो दूल्हा जो है, आप में से जो भी है जिसकी शादी हो गई उनको पता होगा कि सभी जातियों में नहीं होता लेकिन अधिकतर जातियों में होता है कि वहां पर जब दूल्हा तोरण पे जाता है, तोरण मारने के बाद दूल्हे को जब लड़की पक्ष के घर में उसको फेरे के लिए अंदर लेते हैं, तब वहां की लड़की पक्ष की यानी दुल्हन पक्ष की महिलाएं जो है वो गाली गीत गाती है, गाली गलौज के गीत गाती है। उस गीत में मैं गा के नहीं बताऊंगा, उस गीत में क्या होता है दूल्हे की भी इंसर्ट करते हैं, उसके दूल्हा पक्ष के माता पिता की, गांव वालों की, सबकी इंसर्ट करते हैं। हंसी ठिठोली गीत होते हैं, इसमें कोई नाराजगी वाला मैटर नहीं होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये सीटने गीत इतने खतरनाक गाने लग जाती महिलाएं जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं रहता, फिर दूल्हे को भी कभी कभी रीस आ जाती है। तो आप में से जो दूल्हा बन चुके हैं उनकी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जो दूल्हा बनने वाले हैं, ठीक है, या जिनकी शादी होगी, तो वो कभी भी ऐसे सीटने गीत पर नाराज मत होना वहां पर शादी करने जाओ तो, क्योंकि वहां पर दूल्हे की कैपेसिटी देखी जाती है कि उसमें सहन शक्ति है या नहीं है। आपका कोई नाक खींच रही है, कोई लेडीज कान खींच रही है, कोई छूटियां भर रही है, कोई रस्सी से आपका चेहरा नाप रही है, आपकी पूरे शरीर को नाप रही, नापने दो, टेंशन नहीं लेनी। आपको कौन क्या बिगाड़ सकता है? गीता में लिख रखा है, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जब गीता में लिख रखा है तो फिर आप काहे को टेंशन लेते हो? ठीक है, और उस समय आपकी अग्नि परीक्षा होती है तो थोड़ी बहुत अग्नि परीक्षा तो आपको देनी पड़ेगी। ओके, तो वहां नाराज मत होना, सीटने गीत गा रहे हैं तो हमारे को ऐसे क्यों बोल रहे हैं, लेडीज इंसर्ट कर रही है, करने दो, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, वैसे जिंदगी में खूब सारी इंसर्टें करवाई, एक इंसर्ट और अच्छी है, लेकिन कम से कम उस इंसर्ट के बाद एक आपको पत्नी तो मिल जाएगी। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वह गीत जो वीर भाव जागृत करने वाले होते हैं, वह गीत जो वीर भाव जागृत करने वाले होते हैं, बताएं आंसर। ठीक है, सिंधु व मारू राग पर आधारित ओजपूर्ण गीत होते हैं, श्रृंगारिक गीत होते हैं, या विरह गीत होते हैं। सिंधु राग व मारू राग पर आधारित ओजपूर्ण गीत, श्रृंगारिक गीत और विरह गीत। तो भैया समझ लेना कि वीर भाव जागृत जो गीत होते हैं वो जिस राग में गाए जाते हैं वो तो कहलाती है सिंधु और मारू राग में गाए जाते हैं, और उसमें ओजपूर्ण यानी वीरता भी झलक, वीरता की झलक दिखाई देती है। जैसे आपने एक कविता सुनी होगी, पहले सरकारी किताबों में थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुंह। ठीक है, ये जो आपने कविता सुनी होगी, तो जब इस कविता को टीचर पढ़ाते थे तो खास करके गर्ल्स में जोश आ जाता था। ठीक है, कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कभी कभी इतना जोश आ जाता था उनको हथियार दे करके बोल दो गांव खाली कराना, तो वो गांव खाली कराने के लिए तत्पर हो जाती थी, क्योंकि उनमें वीर भाव जागृत हो जाता था। और वो जो ओजपूर्ण जो गीत गाए जाते हैं वो सिंधु व मारू राग पर आधारित है। या दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन अपने को यहाँ पर राग जो है वो पहली प्राथमिकता सिंधु और मारू राग उत्तर जाएगा।
वो नहीं हो तो फिर ओजपूर्ण गीत भी हम कर सकते हैं, गलत नहीं करना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, निम्न में से दरबारी परंपरा की मांड गायिका कौन थी? दरबारी परंपरा की मांड गायिका कौन थी? अच्छा प्रश्न बनता है, दरबारी परंपरा की मांड गायिका जमीना बानो, स्वर्गीय गौरी देवी, बन्नो बेगम या मांगी बाई? अच्छे प्रश्न बनते हैं। तो देखो ये सारी की सारी मांड गायिकाएं हैं, जो पश्चिमी राजस्थान में मांड प्रदेश है, मांडधरा, वहां का जो गायिका चला था, गायिका जो गायकी की शैली चली थी उसको मांड गायकी बोलते हैं। और दरबारी परंपरा की मांड गायिका पूछा है तो आपको अच्छे से आंसर देना, गलत नहीं करना है। ठीक है, देखो दरबारी परंपरा की मांड गायिका बोला जाता है बन्नो बेगम को। किसको बोला जाता है? बन्नो बेगम को। ठीक है, और जमीना बानो का संबंध था जयपुर, जोधपुर से, सॉरी कहां से था? जोधपुर से। और गौरी देवी का संबंध था बीकानेर से था। ठीक है, और मांगी बाई ये मेवाड़ की मांड गायिका है, उदयपुर में थी। मांगी बाई मेवाड़ बोलते हैं इनको। ठीक है ना, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। एक गौरी देवी पाली में भी थी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रसिद्ध मांड गायिका अल्लाह जिल्लाबाई का संबंध कहां से है? अच्छा प्रश्न बनता है, गलत नहीं होना चाहिए। अल्लाह जिल्लाई बाई का संबंध राजस्थान में कहां पर है? जोधपुर से, बीकानेर से थी, जैसलमेर से थी, ठीक है, पाली से थी। इनकी डेथ हो गई है। और आपको नॉलेज के लिए 2-3 अच्छे प्रश्न बताएंगे। अल्लाह जिल्लाबाई का संबंध बीकानेर से था, ये बीकानेर की थी भैया। अब आपको 2-3 प्रश्न और बता देते हैं अल्लाह जिल्लाबाई के लिए। देखो अल्लाह जिल्लाबाई का जो संबंध था बीकानेर से था। ये राजस्थान की सबसे फेमस मांड गायिका थी। कौन थी? मांड गायिका। दूसरा प्रश्न, अल्लाह जिल्लाबाई को राजस्थान रत्न 2012 का पुरस्कार दिया गया था। राजस्थान में सबसे पहले राजस्थान रत्न पुरस्कार राजस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसमें 1 लाख राशि, कंबल, शॉल, जो भी शॉल और सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो जिसको प्रशस्ति पत्र बोलते हैं। ठीक है ना, तो 2012 में सबसे पहले राजस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार चालू किया था। ठीक है, वो था, नाम था राजस्थान रत्न। और राजस्थान रत्न जो है राजस्थान के उस समय 6 लोगों को दिया गया था। ठीक है, जिसमें एक वो प्रसिद्ध गायक जगजीत सिंह भी थे, शामिल थे, और ये अल्लाह जिल्लाबाई भी थी, इनको मिला था। और इनके नाम पर डाक टिकट भी जारी किया गया था। इनको मरु कोकिला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरु कोकिला। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करो, आवे तो करो और नहीं आवे तो फिर आप अपने हिसाब से मचक मचक कर लेना, देख लेना। देखो हिचकी गीत का संबंध राजस्थान में कहां से है? मेवाड़ ढूंढाड़ से, हाड़ौती से, जैसलमेर से, हाड़ौती ढूंढाड़ से या मारवाड़ से? अच्छे प्रश्न बढ़ते हैं। फिर बिछुड़ो गीत, पंचीड़ा गीत, कुरंजा गीत, जोरावा गीत। देखो मैं आपको ऐसे प्रश्न आते हैं तो मैं सोल्व कराने का तरीका बता रहा हूं, शानदार। हमेशा ऐसे प्रश्न सुमेलित करने वाले 110% सही हो जाते हैं। उसमें ज्यादा आप रिस्क भी लोगे तो भी सही हो जाते हैं। सुमेलित करने वालों में से हमेशा वो प्रश्न पहले निकाला करो जो आपको आ रहे हो। ठीक है, सुमेलित करने में जो पहले आपको सुमेलित हो रहा है वही करा करो, दूसरा दिमाग नहीं लगाना। जैसे समझना, मैंने यहां पर जोरावा गीत पे टिक कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। अगर आपको जोरावा गीत आ रहा है तो जोरावा गीत जैसलमेर का है। कहां का है? जैसलमेर का। तो आपका उत्तर पहले ये चला जाएगा। जो आपको आता है वो हमेशा करना। कुरंजा गीत बताओ कहां पर गाया जाता है? कुरंजा गीत, कुरंजा पक्षी पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है, जोधपुर साइड में। तो विरह गीत है ये, तो मारवाड़ उत्तर चला गया। अब बचा बिछुड़ो गीत। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, बिछुड़ो गीत हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है। कहां गाया जाता है? हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है। क्या चीज क्लियर हो गई क्या? ठीक है, अब आपके आ गया कौन सा गीत? पंचीड़ा गीत। अब पंचीड़ा गीत आपके आवे तो उत्तर जाएगा हाड़ौती और ढूंढाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। हाड़ौती और ढूंढाड़ क्षेत्र में। और हिचकी गीत मेवाड़ और ढूंढाड़ में गाया जाता है। ये आपके सुमेलित आराम से, आसानी से हो गया। तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, ये फिर से सुमेलित करो भाई, तो करो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लांगुरिया गीत, रसिया गीत, मुम्मल गीत, गुड़ला गीत, गोरबंद गीत। बात वही है, आपको सुमेलित करना आना चाहिए। देखो सबसे पहले अगर हम लेवें तो गुड़ला गीत को ले लो। गुड़ला गीत राजस्थान में गुड़ला त्योहार कहां मनाया जाता है या गुड़ला पर्व कहां मनाया जाता है? जोधपुर में। तो वहां गुड़ला गीत भी गाते हैं और गुड़ला नृत्य भी करते हैं। ओके, ठीक है। गुड़ला गीत नृत्य वही है, एक छिद्रित मटके में कन्याएं जो है दीपक जलाती है राव सातल देव की याद में, और घर घर घूमते हुए नृत्य करती है, गुड़ला गीत कहलाता है। और गणगौर के आसपास होता है तो उसको गुड़ला पर्व नाम दिया गया। ठीक है, अब रही बात आगे, लांगुरिया गीत पे आ जाओ।
मीणा जाति के लोगों का गीत है। केला देवी माता के मेले में करौली में मीणा जाति के लोग लांगुरिया गीत गाते हैं, तो करौली उत्तर चला जाएगा। रसिया गीत हमने अभी पिछले एक प्रश्न में पढ़ा था, आंसर चला जाएगा भरतपुर। रसिया गीत, बम रसिया गीत आपने नाम सुना होगा, तो उत्तर चला जाएगा भरतपुर। अब है आप आ जाओ किस पे, मुमल गीत। तो मुमल कहां की राजकुमारी थी? लोद्रवा जैसलमेर की, तो उत्तर लोद्रवा जैसलमेर, तो उत्तर जैसलमेर चला जाएगा। ओके, अब बचा गोरबंद गीत। तो गोरबंद नखरालो गीत आपने नाम सुना होगा, तो पश्चिमी राजस्थान का फेमस है ये। गोरबंद नखरालो में पर्टिकुलर कोई एक जिला नहीं करते हम लोग, पश्चिमी रेगिस्तान या राजस्थान उत्तर करते हैं, इस बात का विशेष ध्यान देना। अच्छे से समझ में आ रहा होगा पढ़ाने का तरीका। ओके, और मैं फिर कह रहा हूं, आप लोग ग्रुपों में शेयर करो। आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो फीडबैक देवें, बुरा लग रहा हो तो भी फीडबैक देवें, मैं सुधार कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन नाराज किसी से नहीं होंगे, ये ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि ये क्लास आप लोगों के लिए चलाई है। अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो भी हम सुधार कर सकते हैं, सुधार नहीं करेंगे तो फिर क्लास चलाने का मतलब क्या है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 है, दुल्हन की विदाई के समय गाया जाने वाला गीत। ओहो, अच्छा क्वेश्चन है। दुल्हन की विदाई के समय गाया जाने वाला गीत है कोयलबाई गीत, कुकड़लिया गीत, सुपना गीत, सीठने गीत। बताएं उत्तर। तो आंसर जाएगा इसमें कोयलबाई गीत। कोयलबाई गीत, ठीक है, दुल्हन की विदाई के समय। कितनी बढ़िया बात है, जब शादी होती है, दुल्हन की विदाई होती है, तो विदाई के समय, अब वो देखो आपके घर में लड़की थी, कोयल थी, इतने दिन तो कू कू करती थी, है ना, घर में सब आनंद था। अब वो कोयलबाई उड़ रही है, विवाह हो रहा है, हो गया है, तो विदाई के समय जो गीत, इस गीत को मैं अभी ज्यादा यहाँ पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन फिर कभी किसी दिन मैंने जिनको ऑफलाइन में क्लास पढ़ाई, मैंने उनको अच्छे से समझाया था। ओके, तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है ना। तो कोयलबाई गीत का लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कोयलबाई गीत जो है, इसमें दुल्हन की विदाई के समय गाया जाता है। कुकड़लिया गीत एक्स्ट्रा बता रहा हूं, आगे क्वेश्चन वैसे आ जाएगा। कुकड़लिया गीत जवाई पक्ष, जवाई के लिए ससुराल में गाया जाने वाला गीत है। सुपना गीत विरह गीत है, जो किसी महिला को अपने पति या प्रियतम कोई बाहर है और उसको सपना आया कि अपने पति की याद आई, सपने में कुछ दिखा होगा, और सपने के आधार पे फिर वो जो गीत गाती है उसको सुपना गीत है। ओके, रात में सपना आया, दूसरे दिन गीत गा रही है। सीठने गीत अभी हमने पढ़ा था, गाली गलौज के गीत है विवाह के समय। वह विरह गीत जो रात्रि के अंतिम प्रहर में गाया जाता है, रात्रि के अंतिम प्रहर में गाया जाता है, कौन सा गीत है? क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बताएं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। रात्रि के अंतिम प्रहर के बाद, यानी कि 12 बजे बाद में गाया जाता है। पीपली गीत, कागा गीत, लावणी गीत, मोरिया गीत। अच्छे से पढ़ाया था मैंने जिन लोगों को ऑफलाइन में पढ़ाया है। तो राइट आंसर है मोरिया गीत। कौन सा गीत है? मोरिया गीत। अब आप एक्सप्लेन समझें, परिभाषा बोल रहा हूं, डायरेक्ट परिभाषा देके भी क्वेश्चन आ सकता है। ये गीत वो गीत है जिसमें किसी कन्या की सगाई तो हो गई है, मतलब ध्यान से समझना, कन्या की सगाई तो हो गई है लेकिन विवाह में अभी देरी है, तो वो, ठीक है, विवाह में देरी है तो वो अपनी मनोदशा का वर्णन करते हुए फिर मोरिया गीत गाती है। गीत नाम सुना होगा, मोरिया आछो बोलियो रे ढलती रात में, ये गीत राजस्थानी गीत सुना होगा आपने, ठीक है ना। तो मोरिया गीत जो गाती है, तो ये विरह गीत हुआ। वैसे नॉलेज के लिए बता देता हूं, पीपली गीत भी विरह गीत है, कागा गीत भी विरह गीत है, लावणी गीत विरह गीत भी है, और देवियों की स्तुति में भी गाया जाने वाला गीत है। दो अर्थ निकलते हैं लावणी के, और एक तीसरा अर्थ और लावणी का निकलता है, रबी की फसल को काटना राजस्थान में गांवों में या ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय भाषा में लावणी कहा जाता है। ओके, ठीक है। तो यहां पर मोरिया गीत है, यानी किसी कन्या की सगाई तो हो गई है लेकिन विवाह में देरी है। कभी कभी आपने सुना होगा सगाई तो हो जाती, साल साल 2-2 साल तक शादी ही नहीं होती है, तो फिर वो मोरिया गीत ही गाते हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, ठीक है, ध्यान रखना। और किसी की शादी हो, सगाई होती महीने 2 महीने में शादी हो जाती है। ये सब जो भी समाज का, परिवार का अपना अपना पर्सनल अलग मैटर होता है, ठीक है ना, इस पे अपन कोई ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, बालक के जन्म पर गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? बच्चे का जन्म हो रहा है उस समय कौन सा गीत गाया जा रहा है? जड़ो गीत, जलाल गीत, बच्चा गीत या जच्चा गीत? बहुत इजी प्रश्न है भाई। इसका आंसर है जच्चा गीत। देखो समझना, जच्चा गीत का मतलब यह है कि अगर बच्चे का जन्म हो गया है
तो हम कभी भी किसी परिवार में आपने सुना होगा, हॉस्पिटल में किसी के बच्चे का जन्म होता है अस्पताल में, तो उनके रिलेटिव फोन करके नहीं पूछते हैं कि भैया जच्चा बच्चा कैसा है। अब बोला कि जच्चा बच्चा कैसा है, तो बच्चे का जन्म हुआ वो कैसा है। जच्चा शब्द माता के लिए यूज होता है, तो हम पूछते हैं साहब जच्चा बच्चा कैसे हैं। तो जच्चा गीत पुत्र जन्म के यानी संतान जन्म के अवसर पर गाया जाता है। यूं नहीं किसी के हॉस्पिटल में बच्चा हो गया और वहीं है गीत गाने लग गए, ऐसे नहीं, थालियां बजाने लग गए। राजस्थान में पुत्र जन्म की सूचना देने पर थाली बजाई जाती है, कांसे की थाली। एक बार एमजी हॉस्पिटल में जो है थाली बजाने लग गए थे, ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे, किसी के पुत्र जन्म हुआ, हॉस्पिटल में थाली बजाने लग गए, और डॉक्टर और सब ये देखने लग गए थे कि ओहो कहीं भाव तो नहीं आ गया, जोत ले जा रहे होंगे। राजस्थान में जोत ले जाने की भी परंपरा है, ठीक है, समझने वाले समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गीत विरह गीत से संबंधित नहीं है भैया? विरह गीत से संबंधित नहीं है, विरह गीत से संबंधित नहीं है। कुरंजा गीत, कागा गीत, इंडोणी गीत, ओलियो गीत। तो राइट आंसर है इसका इंडोणी गीत। भैया इंडोणी तो पानी भरने से रिलेटेड है, पनघट से रिलेटेड है। जो पानी भरने वाली की स्त्रियां पानी भरने जाती तो वो पनघट गीतों की श्रेणी में आता है। कुरंजा गीत एक विरह गीत है, मारवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। कागा गीत एक विरह गीत है, नाम सुना होगा, उड़ उड़ रे काला रे कागला, ठीक है, कद मारा पीयू जी घर आवे, ठीक है ना। और ओलियू गीत है, ये भी एक विरह गीत है। नॉलेज के लिए बता देता हूं, ओलियू का एग्जाम में पूछा था शाब्दिक अर्थ क्या है, तो ओलियू का अर्थ होता स्मृति, यानी किसी स्नेही जन को याद करते हुए जो गीत गाया जाता है वो ओलियू गीत कहलाता है। एग्जाम में ओलियू क्या है, और आधे तो लोग दिमाग लगाएंगे नहीं नहीं ओलियू तो है ना ओलिया होना चाहिए, जो शीतला सप्तमी अष्टमी पे हम ओलिया पीते हैं, खाटा खाटा और चरका चरका, तो अपने हिसाब से मैनेज कर लेना, ठीक है, ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना। नहीं नहीं ओलियो प्रिंटिंग मिस्टेक है, ओलियो वेणु छावे, तो जिंदगी भर बचा आपने ओलियो ही पीनो है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, वह गीत जो प्रेम गाथा से संबंधित नहीं है, प्रेम गाथा से संबंधित नहीं है। मुमल गीत, ढोला मारू गीत, लावणी गीत और रसिया गीत प्रेम गाथा से संबंधित नहीं है। तो ध्यान से समझना, ये आपके प्रेम गाथा से संबंधित जो गीत है, इसमें रसिया गीत प्रेम कथा से संबंधित नहीं है। रसिया गीत होली से संबंधित माने जाते हैं, होली के आसपास जो गीत गाए जाते हैं रसिया के गीत कहलाते हैं। देखो मुमल गीत प्रेम कथा से रिलेटेड हो गया, ढोला मारू की प्रेम कहानी है, और लावणी गीत, देखो लावणी के 3 अर्थ निकलते हैं। एक तो राजस्थान में देवियों की स्तुति में गाए जाने वाले गीत लावणी गीत कहलाते हैं। एक नायक द्वारा नायिका को बगीचे में बुलाने के लिए जो गीत गाया जाता है वो लावणी गीत कहलाता है। मुझे तो लगता है धरती पे नायक यानी आदमी के लिए एक ही गाना है, दिखता है लावणी गीत, और एक लावणी होता है रबी की फसल को काटना, बाकी सारे गीत महिलाओं के हैं, ठीक है ना। सारे व्रत महिलाओं के हैं, पुरुषों के भी हैं कुछ तो, लेकिन सबसे ज्यादा व्रत महिलाओं के हैं। सबसे ज्यादा त्योहार महिलाओं से रिलेटेड है, पुरुषों के लिए कुछ नहीं है। पुरुषों के लिए तो यही है कि महिलाएं जो भी त्योहार पे बनाएगी वो पुरुषों को सबसे पहले चखाएंगे, और खाने का काम पुरुषों का है। ओके, अच्छी बात है, कम से कम सरकार ने ये काम तो ये छोड़ा है, बाकी तो सारी योजनाएं महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, पुरुषों के लिए कुछ नहीं रखी है। चलो जीवना तो ठीक है, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, कौन सा गीत धार्मिक गीत नहीं है? घूमर गीत, तेजा गीत, हरजस गीत और लावणी गीत। धार्मिक गीत नहीं है, ठीक है, धार्मिक गीत नहीं है। घूमर गीत, तेजा गीत, लावणी गीत और हरजस गीत, इसमें आएगा घूमर गीत। ध्यान रखना, घूमर गीत गणगौर के त्योहार पे घूमर नृत्य किया जाता है और साथ में गीत गाया जाता है, लेकिन धार्मिक शब्द आ रहा है तो ये किसी देवी देवताओं से रिलेटेड है। तो देखो तेजा गीत तेजा जी से संबंधित गीत हो गया, लावणी गीत देवियों से संबंधित गीत हो गया, और हरजस गीत राम और कृष्ण की भक्ति में गाए जाने वाले गीत होते हैं, वो धार्मिक गीत की कैटेगरी में आते हैं। अगला क्वेश्चन, वर वधू को जादू टोने से बचाने के लिए स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला कौन सा गीत है? वर वधू को जादू टोने से बचाने के लिए शादी के समय लड़के लड़की दूल्हा दुल्हन को कोई भूत प्रेत नहीं लग जावे, ऊपरी हवा नहीं लग जावे, उससे बचाने के लिए जो गीत गाया जाता है वो कौन सा गीत है? तो राइट आंसर जो है इसका, एक तो कौन सा, जोरावा गीत, बिछुड़ो गीत, सीटने गीत, कामण गीत। राइट आंसर है आपका कामण गीत जो हैं गाए जाते हैं, कामण गीत विवाह के समय गाए जाते हैं दूल्हा दुल्हन को ऊपरी हवा से बचाने के लिए। देखो एक्स्ट्रा बता देते हैं, जोरावा गीत जैसलमेर में विरह गीत है, ये जैसलमेर में ही गाया जाता है जोरावा गीत, और कहीं नहीं गाया जाता है। बिछुड़ो गीत हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है। सीठने गीत विवाह के समय गाली गलौज से संबंधित गीत है।
अगला क्वेश्चन है आपके, गौरबंद क्या है? लोकगीत है, एक वाद्य है, एक आभूषण है, एक नाट्य है। ठीक है, तो राइट, केवल इतना सा पूछा कि गौरबंद क्या है, तो आपका उत्तर आभूषण जाएगा। ध्यान रखना, गीत मत कर देना। अगर गौरबंद के साथ में नखरालो शब्द और जुड़ जाता, कौन सा? नखरालो, तो फिर आप उत्तर कर लेते कि हाँ नखरालो जुड़ गया तो लोकगीत है। केवल सिंपल शब्दों में गौरबंद क्या है, तो फिर आपका उत्तर जाएगा आभूषण, और गौरबंद के साथ नखरालो आ जावे तो फिर लोकगीत कर लेना है। ओके, अगला क्वेश्चन, किसी की स्मृति में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? स्मृति का मतलब होता है याद। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको, किसी की स्मृति में यानी याद में गाया जाने वाला गीत कौन सा? लावणी गीत है क्या? सुपना गीत है क्या? कुकड़लिया गीत है क्या? कोई नहीं। तो राइट आंसर इसमें है कोई नहीं। कोई नहीं। देखो समझना ध्यान से, कुछ लोग सुपना गीत पे भी आ सकते हैं, साहब सपना आया इसलिए बाद में याद आई तो उसको गीत गा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। सुनना, पहले तो मैं ऑप्शन दे रहा हूं सारे। लावणी गीत क्या होता है कि देवियों की स्तुति में गाया जाने वाला गीत है, या नायक द्वारा नायिका को बगीचे में बुलाने के लिए गाया जाता है, तो लावणी के नाम के दो गीत होते हैं, तो इसमें स्मृति का कोई लेना देना नहीं। ठीक है, कुकड़लिया गीत जवाई के ससुराल, नए जवाई के ससुराल पक्ष में जो गीत गाते हैं वो कुकड़लिया गीत हो गया। अब सुपना गीत का क्या मैटर है, तो सुपना गीत आपको बता देता हूं, किसी महिला को सपना आया है, याद नहीं आई है, सपना आया है। सपना आने में और याद आने में अलग फर्क होता है। मेरी बात समझ में आ गई क्या? सपना सोने के बाद आता है, याद आप जग रहे हो तो भी याद आ सकती है, कंफ्यूज मत होना। तो स्मृति का मतलब होता है याद आना। तो स्मृति भैया आप जाग रहे हो तो भी स्मृति किसी की याद आ सकती है, कोई आपका प्रेमी स्नेही जन, कोई खास आदमी है उसकी। तो यहां पर आपको गलत नहीं करना है, गलत नहीं करना है। तो यहां पर राइट आंसर जाएगा कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? तो सही मैंने आपको बताया था कि स्मृति का एक शब्द मैंने आपको बताया था, ओलियू क्या है? क्या मैंने कहा, क्या कहा था? ओलिया पीते रह जाओगे नहीं तो, बताया था क्या? ओलियू क्या है? तो ये प्रश्न अगर आवे तो ओलियू का अर्थ होता है स्मृति, यानी याद करना। तो यहां पर ओलियू गीत होना चाहिए, स्मृति में गाया जाने वाला गीत है तो ओलियू जाएगा। ओके, श्रावण माह में महिलाएं झूला झूलते हुए कौन सा गीत गाती है भैया? श्रावण माह में महिलाएं झूला झूलते हुए कौन सा गीत गाती है? झूला गीत, हिंडोलोत्सव गीत, दोनों या कोई नहीं? बहुत बढ़िया प्रश्न है, दिमाग घुमाने वाला, दिमाग का दही करने वाला प्रश्न है। उत्तर चाहिए भैया। तो इसका राइट आंसर है कोई नहीं। क्या है? कोई नहीं। हाँ देव, इधर उधर के उत्तर देव, कोई नहीं उत्तर जाएगा। देखो समझना, जब श्रावण महीने में जो श्रावण महीने में गीत गाया, महिलाएं झूला झूलते हुए गीत गाती है, उसको झूला गीत नहीं कहते हैं। हो गया। और हिंडोलोत्सव भैया, जो लोग हिंडोलोत्सव कर रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, तो हिंडोलोत्सव तो भैया ना ध्यान रखना, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के वहां पर हिंडोलो उत्सव मनाया जाता है, वो कोई गीत वीत नहीं है। हिंडोलो उत्सव, हिंडोलो उत्सव, हिंडोला धन उत्सव, तो हिंडोलो उत्सव श्रीनाथ जी के वहां कृष्ण जन्माष्टमी के आसपास, वो उत्तर लग जाएगा। यहां पूछ रहा है कि श्रावण माह में महिलाएं झूला झूलते समय गीत, तो उसको बोलते हैं हिंडा गीत, बोलते हैं हिंडा यानी झूला गीत। लेकिन यहां पर हिंडा शब्द को झूला बोल सकते हैं, लेकिन गीत का नाम झूला गीत नहीं होता है, वहां हिंडा गीत ही बोला जाता है। क्या समझ में आ गया? क्या हिंडा गीत होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भील स्त्रियों द्वारा गेय सुवटिया गीत, हमने अभी थोड़ी देर पढ़ा था कि भील स्त्रियों द्वारा जो सुवटिया गीत गाया जाता है राजस्थान में, ध्यान रखना आप जीके की तैयारी कर रहे हो तो भील जाति के गीतों में कंफ्यूज मत होना। भील जाति के आपको दो गीत ही पढ़ के जाने। पहला गीत तो हमसीड़ो जो भील महिला पुरुष द्वारा गाया जाता है, दूसरा गीत है आपको सुवटिया गीत जो भील विरहणी स्त्री गाती है, विरहणी महिला, तो ये भील विरहणी गीत महिला द्वारा गाया जाता है, तो विरह गीत हुआ। अगला क्वेश्चन है, मुम्मल गीत में राजकुमारी, मुम्मल के नक्शिक का वर्णन किया गया है, वो कहां की राजकुमारी? ये मैं आपको थोड़े समय पहले चर्चा कर चुका हूं पिछले क्वेश्चन में। मुम्मल कहां की राजकुमारी थी? ठीक है ना, तो आपका उत्तर जाएगा लोद्रवा की राजकुमारी थी। कुछ लोग जैसलमेर भी कर सकते हैं उनकी इच्छा हो तो, लेकिन आपका इस ऑप्शन के आधार पे जैसलमेर गलत चला जाएगा। कैसे जाएगा? देखो, मुम्मल राजकुमारी थी लोद्रवा की, लेकिन लोद्रवा कहां था? जैसलमेर में।
तो भैया दोनों ऑप्शन दे रखे, तो पहली प्राथमिकता तो जो पर्टिकुलर जगह दे रखी गांव का नाम वही करेंगे ना, जैसलमेर क्यों करेंगे। हाँ, अगर लोदरवा की जगह यहां पर दूसरा डिस्ट्रिक्ट होता तो फिर हम जैसलमेर टिका देते। शायद समझ रहे होंगे मेरी अंतरात्मा यानी मेरी भावना को समझ रहे होंगे। अगर मैं उदाहरण दे रहा हूं, अगर आप भीलवाड़ा जिले में किसी गांव के हो, जैसे सुवाणा के हो फॉर एग्जांपल, सुवाणा के हो, आपसे पूछेगा कोई भीलवाड़ा शहर में आपसे पूछेगा कहां के हो, तो आप क्या कहोगे, सुवाणा का हूं साहब। तो अगला बंदा खुश है क्योंकि वो सुवाणा को जानता है। लेकिन आप चित्तौड़ जिले में चले गए, आपसे पूछा कि आप कहां के हो, तो आप सुवाणा बोलोगे या भीलवाड़ा बोलोगे, 100% भीलवाड़ा बोलोगे आप लोग, सुवाणा बोलोगे नहीं। अगले का दिमाग खराब हो जाएगा। मैं तो पूछ रहा हूँ कट्टा को जिलो बताना चाहिए क्योंकि डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गया। अगर आप राजस्थान से बाहर चले गए, यूपी में चले गए, यूपी वाला बंदा आपसे पूछेगा कहां के हो, तो आप बटे कहोगे मैं सुवाणा को हूं। 1 मिनट में इंसर्ट कर देगा वो, ठीक है ना। वो कहेगा वो कटे गांव, मैं तो कभी हुई कौन है। तो आप वहां पे क्या बोलोगे, मैं राजस्थान का हूं, क्योंकि परिस्थिति के अनुसार क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाता है। अब आपको भेज दिया साहब, कहां भेजे, अमेरिका, लंदन, लंदन भेज देते हैं साहब, ठीक है। ये यूक्रेन रूस युद्ध चल रहा है, यूक्रेन भेज दिया आपको। अब यूक्रेन में आपको किसी ने पूछा कि कहां के हो, तो आप कहोगे क्या मैं सुवाणा का हूं। वो कहे हैं, फिर आपके वो सुवाणा का, वो पाचो कहे हैं, ऐसे नहीं होता है। तो आपका उत्तर क्या जाएगा, आपका उत्तर चला जाएगा कौन सा, आपका उत्तर जाएगा मैं इंडिया का हूं। तो परिस्थिति के अनुसार उत्तर चेंज होता है। तो हमारे सामने लोदरवा दे रखा है तो पहले अपन लोदरवा। ओके, अगला क्वेश्चन, हमसीड़ो गीत गाया जाता है, अभी हमने चर्चा की थी भील जाति द्वारा। 3 बार क्वेश्चन आ गया, इसका मतलब आपके आने वाले एग्जाम में आने वाला प्रश्न ही है, बार बार आ रहा है। अगला क्वेश्चन, वह गीत जिसमें एक नारी की व्यथा तो है, जिसका संबंध हो गया है लेकिन अभी विवाह में देरी है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो कौन सा गीत गाते हैं विवाह में देरी है, तो मोरिया गीत गाते हैं, ये विरह गीत है, आपको अच्छे से समझाया। लावणी गीत में लावणी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। लावणी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मिलना, बुलाना, भूलना, बिछुड़ना। बहुत बढ़िया प्रश्न दिया आपको समझाने के लिए। तो राइट आंसर है बुलाना। लावणी का शाब्दिक अर्थ क्या है, बुलाना। मैं बार बार जोर दे रहा हूं, लावणी के आपके राजस्थान जीके में 3 प्रश्न बनते हैं, ध्यान से समझना, अच्छे से समझा रहा हूं। पहला क्वेश्चन बनता है लावणी क्या है, तो अगर कृषि से संबंधित लावणी पूछे तो आपका उत्तर चला जाएगा कि स्थानीय भाषा में रबी की फसल को काटना लावणी कहलाता है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब लावणी नाम के 2 गीत है। एक लावणी गीत है जो हमारे रात्रि जागरण होते हैं, उस समय हम देवियों के गीत गाते हैं, जैसे माता जी के 5 गीत गा रहे हैं, तो उसको हम लावणी कहते हैं। यानी कि राजस्थान में देवियों की स्तुति में गाए जाने वाले जो गीत हैं उनको लावणी कहते हैं। तीसरा, एक लावणी का अर्थ क्या होता है, नायक द्वारा यानी प्रेमी द्वारा या प्रियतम द्वारा नायिका को यानी अपनी प्रेमिका को, नायक द्वारा नायिका को बगीचे में बुलाने के लिए, देखो यहां पर बुलाना शब्द लिख रखा है, बुलाने के लिए जो गीत गाया जाता है वो लावणी गीत कहलाता है। तो शायद समझ में आ गया होगा, इससे ज्यादा मैं गा के नहीं समझा सकता। ओके, ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत कुछ लोगों को पड़ती है। ओके, अब देखें हम बात करते हैं, राजस्थान में वधु पक्ष की स्त्रियों द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाने पर गाया जाने वाला गीत। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा। वधु पक्ष, ध्यान से समझो पहले, वधु पक्ष की स्त्रियों द्वारा बारात के वर यानी बारात के दूल्हे के डेरे, बारात के डेरे को देखने जाते समय कौन सा गीत गाया जाता है, कुकड़िया गीत, पावना गीत, जड़ा गीत, निरखना गीत। राइट आंसर है इसका जड़ा गीत। कौन सा गीत है, जड़ा गीत। देखो कुकड़िया गीत तो नए जवाई के लिए ससुराल में गाया जाता है, पावना गीत दूल्हे पक्ष के मेहमानों के लिए गाया जाता है, निरखना कोई प्रकार का गीत ही नहीं है। अब बचा कौन सा, जड़ा गीत। तो वो गीत गाती है कि मैं थारा बरातरा डेरा निरखने आई हूं रे मारा जोड़ीरा जड़ा। तो देखो दुल्हन उन महिलाओं की जोड़ी हो गई और जला हो गया दूल्हा। तो बारात का डेरा निरखने या देखने आती है महिलाएं, तो वो गीत हो गया कौन सा, जड़ा गीत। क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। कल्लाड़ी गीत क्या है, कल्लाड़ी गीत उत्तर दें। तो सवाल जवाब गीत है क्या, विरह गीत है क्या, प्रेम गाथा गीत है क्या, ओजस्वी गीत है क्या।
तो कल्लाड़ी गीत होता है सवाल जवाब गीत होता है, ध्यान से सुने। देखो कल्लाड़ी गीत है ना, राजस्थान में अधिकतर जहां पर शादी ब्याह में महफिलें सजती है, महफिलों में या बड़े बड़े जो शादी ब्याह होते हैं जो बहुत बड़े लेवल पे होते हैं, बड़े लेवल का मतलब है कि सब कुछ दिखावा भी होता है और उसमें कुछ सब कुछ मनोरंजन के लिए आनंद के लिए लोग जो है व्यवस्था करते हैं, तो उसमें गाने बजाने वालों को बुलाया जाता है और सवाल जवाब गीत गाया जाता है, ठीक है, खास करके महफिलों में। तो वो जो है उत्तर है उसका कल्लाड़ी गीत कहलाता है। ओके, अगला है बादली गीत। नाम से पता चल रहा है बादली गीत किससे रिलेटेड है, वर्षा ऋतु से रिलेटेड गीत है। अपने को ध्यान रखना है वर्षा ऋतु से, क्योंकि बादल आते हैं तो वर्षा ऋतु से संबंधित गीत आते हैं। एक सरकारी स्कूल की किताब में मैं जब पढ़ता था तो एक किताब में लेसन था, काले बादल मेघा का पानी तो बरसा, एक छोटी सी कविता थी, ठीक है, बादल के ऊपर। अगला क्वेश्चन है वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है। वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है। तो बादली तो ऑलरेडी था ही, तो और भी तो गीत हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी एक का टेंडर थोड़ी है क्या। पनिहारी गीत, पंछीड़ा गीत, पीपली गीत, पपैया गीत। तो राइट आंसर दीजिए, तो राइट आंसर ये लीजिए आपका पपैया गीत उत्तर जाएगा, क्योंकि बरसात के आसपास बरसात का जो समय आता है तब कोयल और पपैया बोलते हैं पेड़ों पर, तो उसी से रिलेटेड एक पपैया गीत बना दिया गया है। जबकि देखो पनिहारी गीत पानी भरने से संबंधित है, महिलाएं गांवों में कुएं बावड़ी तालाब पर पानी भरने जाती तो पनिहारी गीत गाती थी, ठीक है। पंछीड़ा गीत ये अलग है, पीपली गीत विरह गीत है, तो बचा कौन सा, पपैया गीत, तो वर्षा ऋतु के समय। परिणीत गीत क्या होते हैं, नाम से पता चल रहा है, परिणीत गीत मेलों में गाते हैं क्या, विवाह पर गाते हैं, विरह के अवसर पर या वर्षा ऋतु के समय। तो परिणीत गीत शादी ब्याह, परिणना राजस्थानी भाषा में परिणना शब्द होता है, तो परिणीत गीत शादी ब्याह में विवाह के समय गाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है जब घर में कोई शुभ कार्य पूर्ण होने पर गाया जाने वाला गीत कौन सा है। घर में शुभ कार्य होने पर जोरावा गीत, खुशी गीत, बधावा गीत, सभी। उत्तर चाहिए। राइट आंसर है बधावा गीत। कौन सा है, बधावा। बधावा गीत अधिकतर शादी ब्याह संपन्न होने पर बधावा गीत गाए जाते हैं। जब शादी संपन्न हो जाती है, फेरे कंप्लीट हो जाते हैं, तो दूल्हा पक्ष की महिलाओं को सूचना मिल जाती है कि साहब फेरे संपन्न हो गए, तो उधर पीछे से टूटिया नृत्य करती रहती है, तो टूटिया नृत्य बंद करके फिर बधावा गीत गाना चालू हो जाती है। और जब दूल्हा दुल्हन को लेकर वापस अपने गांव चला जाता है, जब बारात की विदाई हो जाती है, तो उस समय भी वापस वहां पर बधाई देने के लिए महिलाएं गीत गाती है। तो बधावा गीत शुभ कार्य होने के पूर्ण होने पर किया जाता है। ओके, ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। जोरावा गीत जैसलमेर का है, विरह गीत है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। वह लोकगीत जो दाम्पत्य प्रेम के आदर्श को, दाम्पत्य यानी पति पत्नी के प्रेम के आदर्श को दर्शाने वाला कौन सा गीत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पपैया गीत, पीपली गीत, लावणी गीत, चिरमी गीत। तो ध्यान रखना दाम्पत्य प्रेम के आदर्श को बताने वाला वर्षा ऋतु में जो गाया जाता है वो पपैया गीत है। ध्यान रखना पीपली गीत विरह गीत है, लावणी गीत देवियों की स्तुति में गाया जाने वाला गीत है, या नायक द्वारा नायिका को बगीचे में बुलाने के लिए गाया जाता है, लेकिन वो दाम्पत्य प्रेम से संबंधित पपैया गीत, ध्यान रखना। और चिरमी गीत वो वधु गाती है जो अपने ससुराल में बैठे हुए इंतजार करती है, पेरेंट्स यानी भाई पिता के आने का भी अभी तक वो लेने नहीं आए उसको, तो वो चिरमी गीत हो गया। चिरमी पौधे को संबोधित करते हुए गीत गाती है। नए जवाई के लिए ससुराल में गाया जाने वाला गीत है। इस क्वेश्चन को मैं 2-3 बार ऑलरेडी आगे चर्चा कर चुका हूं। बन्ना बन्नी गीत, विनायक गीत, पावना गीत, कुकड़लिया गीत, कोई बताएंगे। तो नया जवाई लिख रखा है, जवाई ध्यान रखना शुरू में नया होता है, शादी के कुछ दिनों बाद वो जूना हो जाता है, और जो शुरू में जितनी इज्जत होती है वो बाद में नहीं होती है, ध्यान रखना। यूं नहीं भी शादी हुई जितनी इज्जत हुई तो वो जिंदगी भर इज्जत चाहिए, तो ऐसा संभव नहीं है। कल को तो आप जब भी ससुराल जाओगे तो वहां बोल दोगे लो साहब गीत गाओ मैं आयो, ठीक है। हाँ ध्यान रखना उठा आपने गवा देला, ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनना। ओके, ठीक है। अब देखो राइट आंसर इसका कौन सा है, कुकड़लिया गीत। क्या आंसर जाएगा, कुकड़लिया गीत। अब मैं 3 को और एक्सप्लेन कर रहा हूं। बन्ना बन्नी गीत ध्यान रखना विवाह से पहले ही गाए जाते हैं, विवाह के बाद बन्ना बन्नी गीत नहीं गाते। बन्ना का मतलब दूल्हा और बन्नी का मतलब दुल्हन। जो दूल्हा दुल्हन से संबंधित जो गीत होते हैं ना, वो शादी के फेरे होने के पहले के गीत है, ध्यान रखना, शादी होने के पहले के।
शादी होने के बाद महिलाएं, गांव वाले, परिवार वाले बन्ना बन्नी गीत नहीं गाएंगे, अब तो खुद दूल्हा दुल्हन ने जिंदगी भर गीत गाना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो वो बन्ना बन्नी गीत शादी से पहले के, और विनायक गीत शादी से पहले के हैं, जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक विनायक स्थापना और गणपति जी के गीत गाए जाते हैं, ओके। और पावना गीत दूल्हा पक्ष के मेहमान दुल्हन पक्ष के यहाँ जाते हैं तब पावना गीत गाए जाते हैं, जबकि दूल्हे के लिए जो कुकड़लिया गीत विशेष तौर से ध्यान रखना। भगवान रामकृष्ण को संबोधित करते हुए गाया जाने वाला गीत कौन सा है? और ये आज के जीके टेस्ट यानी लोक गीतों का अंतिम प्रश्न है भैया, अंतिम प्रश्न है। आशा कर रहा हूं सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो भगवान राम और कृष्ण को संबोधित करते हुए गाया जाने वाला कौन सा गीत है? तो आंसर जाएगा हेलो गीत, हवेली गीत, हरि गीत या हरजस गीत। देखो कॉमन मिल रहे हैं नाम, कंफ्यूज वाले भी हो सकते हैं, तो समझो इसको। तो इसका राइट आंसर है हर जस गीत कहलाता है। क्या कहलाता है? हर जस गीत। अब समझना, हरि गीत होते ही नहीं भैया, ठीक है। हर जस यानी भगवान हरि की जस में गाए जाने वाले गीत हरि जस, हर जस कहलाते हैं, हरि गीत नहीं बोलते उनको। देखो हवेली गीत के लिए सिर्फ इतना सा ध्यान रखना कि जो वल्लभ संप्रदाय है, वल्लभ संप्रदाय किसको कहते हैं? ध्यान से सुनना। जिस संप्रदाय में भगवान कृष्ण के बालक रूप की पूजा की जाती है उसको बोला जाता है वल्लभ संप्रदाय। और राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रसिद्ध मंदिर है श्रीनाथ जी का, ओके। श्रीनाथ जी नाथद्वारा, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट। और वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों को बोला जाता है हवेली। ध्यान से समझना, वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों को बोला जाता है हवेली। और वहां पर जो वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में जो भगवान के लिए गीत गाते हैं वो हवेली गीत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? या हवेली संगीत कहलाते हैं। लेकिन रामकृष्ण की भक्ति में जो गीत गा रहे हैं उनको हर जस गीत बोलते हैं। और हेलो गीत रामदेव जी से संबंधित गीत है, ठीक है। मारो हेलो सुनो जी रामा पीर, नाम सुना होगा आपने। लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग जो रामकृष्ण को संबोधित करते हुए तो हर जस गीत कहलाएंगे, ओके। आशा करता हूं आज का टेस्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आनंद भी आया होगा। कुछ पेपर पढ़ाते समय मैंने कुछ चीजें काफी बताई, किसी को बुरा लगा हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है। एक चपाती ज्यादा खाएंगे, एक क्वेश्चन ज्यादा याद करेंगे, लेकिन याद अच्छे से करना, क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम में बताऊंगा, ओके। तो आज की क्लास का हम यही विराम देते हैं। जिन लोगों ने, ठीक है, क्लास को लाइक नहीं किया, अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाएं लास्ट में जाते समय। और फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आनंद वास्तव में आ रहा हो पढ़ने के लिए तो सभी जगह शेयर करें, ठीक है। राजस्थान में मेरी क्लासों को आप शेयर करें। बहुत जल्दी आपको टॉपिक वाइज वापस क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। कुछ लोगों के अभी एग्जाम है, इसलिए मैंने आपको पहले टेस्ट सीरीज, लोगों के फोन आए थे तो मैंने पहले टेस्ट सीरीज डालना शुरू कर दिया था, ओके। जय श्री कृष्णा, जय शंकर। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास में आनंद लेने के लिए और अच्छे से समझने के लिए। और फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग भेजें, ठीक है। मेरे नंबर आपको मिल जाते हैं क्लास स्टार्ट होने से पहले, ठीक है। 9269012317 पर आप मैसेज डाल सकते हैं जो भी डाउट हो, ओके। मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए टॉपिक में छोटे से ब्रेक के बाद, ओके। जय श्री कृष्णा, जय शंकर, धन्यवाद।